टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 5 एवं 6 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 इस प्रकार से है, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है। यह है एजी और यहाँ पर है बिंदु डी और इस रेखाखंड को बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको आप यहाँ पर ही बंद कर सकते हैं हम रेखाखंड को। तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि ये जो डी पॉइंट है ये एजी का मध्य बिंदु है। ये कैसे शो करेंगे? अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर इस लाइन को एक एक यूनिट में विभाजित किया गया है। तो डी से ये एक यूनिट हो गई, ये दूसरी यूनिट और ये हो गई तीसरी यूनिट। 3 बराबर भागों के बाद है ए बिंदु। इसी तरह से इस तरफ जाएं तो ये एक बिंदु, ये 2 भाग और ये 3 भाग। तो 3 इकाई या 3 भाग या 3 यूनिट हम ऐसा बोल सकते हैं। तो पॉइंट डी से बिंदु ए और बिंदु जी बराबर दूरी पर है। जब बराबर दूरी पर है तो ए डी बराबर हो जाएगा ए डी जी और ए डी बराबर डी जी। इसका अर्थ हुआ कि ये जो बिंदु डी है ये ए जी का मध्य बिंदु है। अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। ए डी बराबर कितना है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। इन तीनों को हमने जब जोड़ा तो ये आ गया ए डी। इसी तरह से डी जी है, जो ये है डी जी, तो ये है डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी। इस तरह से 1 2 3 यूनिट इसकी है। ये अभी हमने आपको गिन के भी बताई, 1 यूनिट 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। तो ये हो गए 3 यूनिट या 3 इकाई। और ये वाला भी है 3 यूनिट। ये दोनों 3 3 यूनिट है, अर्थात ये बिंदु ए डी और डी जी ये बराबर हुए। ए डी और डी जी हम बराबर ऊपर भी लिख चुके हैं। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो जो बिंदु डी है वो ए जी का मध्य बिंदु होगा। अतः डी रेखाखंड ए डी का मध्य बिंदु है, ए जी का मध्य बिंदु है। ये मैंने स्टार्टिंग में ए डी बराबर डी जी लिख दिया था। हम चाहें तो ये दोनों स्टेप करने के बाद भी लिख सकते हैं ए डी बराबर डी जी। छठे भाग में हमसे कहा गया है बी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है और सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है, जहां ए बी सी और डी एक ही रेखा पर स्थित है। बताइए कि ए बी बराबर सी डी क्यों? यहां पर हम एक रेखाखंड खींच ले रहे हैं। इसमें चारों पॉइंट आ जाएंगे ए बी सी डी। तो ये पॉइंट ए यहां पर बना लिया, यहां पर हो जाएगा पॉइंट सी और इन दोनों के बीच में हो गया पॉइंट बी और फिर यहां पर बना लेंगे पॉइंट डी। इनको हम नाम दे देते हैं। पहले ए सी रेखाखंड बनाना है और उनका मध्य बिंदु लेना है बी। आप लोग पेंसिल से अच्छी सफाई के साथ डायग्राम बनाएं। और सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है। अब ये बिंदु बी है, यहां पर हमने बिंदु डी रख लिया, तो बी डी का मध्य बिंदु हो जाएगा सी, जहां ए बी सी और डी एक ही रेखा पर स्थित हैं। बताइए कि ए बी बराबर सी डी क्यों है? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब ए सी का मध्य बिंदु बी है तो ए बी बराबर बी सी। हम लिखेंगे बी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है। यह हमें प्रश्न में ही दिया है, तो इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा बी सी, क्योंकि प्रश्न में ही दिया है।
कि ये जो बी है ये इनका मध्य बिंदु है, अर्थात इनके बीच में स्थित है। तो ए बी बराबर हो जाएगा बी सी। इसी तरह से बी सी बराबर हो जाएगा सी डी। क्योंकि ये जो सी है ये बी डी का मध्य बिंदु है। हमसे ये प्रश्न में ही कहा गया है कि सी जो है वो बी डी का मध्य बिंदु है और बी जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा बी सी और बी सी बराबर हो जाएगा सी डी। क्यों? क्योंकि ये जो सी है वो बी डी का मध्य बिंदु है। अब जब ये देखिए ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों ऑटोमेटिक बराबर हो गए, क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। अब ये जो बी सी है इसको हम ए बी के भी बराबर लिख सकते हैं और सी डी के बराबर भी लिख सकते हैं। इसलिए अब ए बी और सी डी तो अपने आप बराबर हो गए। तो अतः ए बी बराबर सी डी होगा। बस इतना सा ही हमें जो एक्सप्लेन करना था कि ये कैसे हो गया। फिर से देख लीजिए कि ये जो B है ये AC का मध्य बिंदु है। जब AC का मध्य बिंदु B है तो AB बराबर BC हो जाएगा। ये हमने लिख लिया AB बराबर BC। अब ये जो C है ये BD का मध्य बिंदु है तो BC बराबर हो जाएगा CD। अब जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इन दोनों के बराबर जो भी चीजें हैं वो भी आपस में बराबर हो जाएंगी। अर्थात BC के बराबर जो AB है वो BC के बराबर तो होगा ही, साथ में CD के भी बराबर होगा क्योंकि CD बराबर BC के है। इसलिए हम लिखेंगे अतः AB बराबर CD होगा। और यही हमें क्वेश्चन में बताना था कि ऐसा क्यों होगा। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 5 एवं 6 आपको समझ आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे पूछ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।